आज हम आपको महाभारत के योद्धा बर्बरिक के बारे में बताएंगे, जिन्हें बाद में खाटू श्याम के नाम से भी जाना गया। वनवास के दौरान जब पांडव वनवास में थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से शादी की और उस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच से बर्बरिक नाम का एक पुत्र हुआ, जो अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे वह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत पांडवों की होगी। ऐसे समय में भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा। बर्बरिक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरिक की योजना का पता चला, तो वह ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक का मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण जी की बातें सुनकर बर्बरिक ने कहा कि उसके पास अजय बाण है, वह एक बाण से पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है। सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आता है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे वे खड़े हैं, अपने बाण से उनके सभी पत्तों को छेद करके दिखाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। बाण के चलते ही बाण ने पीपल के पेड़ पे लगे सभी पत्तों के बीच में छेद कर दिया। साथ ही जो पत्ते नीचे भूमि पे गिरे हुए थे, उन पर भी छेद कर दिया। और फिर वह बाण भगवान कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक पीपल का पत्ता जानबूझकर अपने पैरों के नीचे छिपा लिया था। बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण देवता, अपने पैर उठाइए। एक पीपल का पत्ता आपके पैर के नीचे है। मैंने इस बाण को पत्तों में छेद करने की आज्ञा दी है, नहीं तो अब तक ये आपके पैर में भी बाण का छेद कर देता। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने अपना पैर उठाया और बाण ने उस पत्ते में भी छेद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक की शक्तियों से भली भांति परिचित हो चुके थे। उन्हें यह भी ज्ञात था कि बर्बरिक कर्ण की तरह ही एक दानवीर योद्धा है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में ही बर्बरिक से कुछ दान की इच्छा की। बर्बरिक ने कहा, कहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे आपका शीश दान में चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण से कहा, आप अपने वास्तविक रूप का परिचय कराएं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए और उन्हें बताया कि मैं कृष्ण हूँ। यह सुनकर बर्बरिक ने उन्हें प्रणाम किया और शीश दान में देने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहता हूँ। यह बात भगवान ने स्वीकार कर ली और सुदर्शन चक्र से उनकी शीश को काटकर उस पे अमृत का लेप करके एक ऊंचे टीले पे रख दिया, जहां से बर्बरिक ने पूरे महाभारत के युद्ध को देखा था। साथ ही भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। आज वह जगह खाटू नाम से है और श्याम भगवान कृष्ण का नाम है, इसीलिए उस स्थान को खाटू श्याम कहा जाता है। जब युद्ध समाप्त हुआ
तब पांडवों में आपस में ही एक बहस छिड़ गई कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा योगदान किसका था। अर्जुन का कहना था कि उसका था, भीमसेन का कहना था कि उसका था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम इसका फैसला बर्बरीक पे छोड़ते हैं, जिसने पूरा युद्ध देखा था। तब सभी जने बर्बरीक के पास गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, आप यह बताएं कि इस महाभारत युद्ध में सबसे ज्यादा योगदान पांडवों में से किसका था। बर्बरीक हंसे और बोले, इस पूरे युद्ध में सबसे अधिक योगदान भगवान कृष्ण का था। मैं इस युद्ध में देख रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र पूरे युद्ध भूमि में घूम रहा था। वही सैनिकों का और महारथियों का संहार कर रहा था। यह सुनकर पांडव शर्मिंदा हुए और भगवान से क्षमा मांगे। इसी के साथ ही यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।